चलिए शुरू किया जाए। सभी बच्चे ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम गॉस प्रमेय पर करेंगे, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स बेलन से गुजरेगा। ये रहा बेलन और बेलन के ठीक ऊपर वाले सतह पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक बंद पृष्ठ हो, है ना, और इसके अंदर प्लस क्यू आवेश हो तो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है। क्या हम लोग पढ़े थे ये बात? अब आज और तगड़ा हो जाएगा गॉस प्रमेय तुम्हारा जब सवाल के कॉन्सेप्ट को समझोगे। हमने इतना बता दिया है कि टोटल विद्युत फ्लक्स का मान Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। समझ में आया? आज पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने वाला है, ध्यान से देखते जाओ। तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़े थे कि आवेश अगर बाहर रहेगा तब क्या होगा। तो याद रखना है कि बाहर रहेगा तो आंसर 0 होगा, कोई फ्लक्स नहीं। काहे कि मान के चलो अगर यहाँ प्लस क्यू आवेश है, अगर इससे विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरता भी होगा, मान के चलो कौन इधर आ भी गया, तो ठीक से देखो, एक तरफ से जा रहा है अंदर और फिर वो बाहर निकल गया। हम तुमसे कहें कि 2 गो दरवाजा है, इधर 5 आदमी आया होने चला गया, तो रूम में कई आदमी आया? 0। 5 आदमी इन किया और 5 आदमी उधर से चला गया, तो आंसर 0 हुआ कि नहीं? इसलिए बाहर आवेश रहेगा तो इसके अंदर फ्लक्स का मान क्या होगा? 0, क्योंकि जो एक बार इन करेगा उसे बाहर भी निकलना होगा। लेकिन जब यही चीज अंदर रहे तो सब बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं कि बाहर जाके घूम फिर के फिर वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए फ्लक्स कभी भी 0 माना जाएगा जब बाहर रहेगा तब। अब सभी बच्चे यहाँ पे देखे सवाल में ये जो चीज देख पा रहे हो, यहाँ कहानी कुछ अलग है। आवेश न तो बाहर है और न ही अंदर है, कहां पर है? सीधे सीधे देखा जाए तो एकदम बॉर्डर पर है ना। तो यहाँ कहानी कुछ अलग है। अब इस चीज को समझने के लिए गॉस ने बताया कि भाई आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है ना, जैसे मान के चलो एगो ऐसा आदमी है जो दुआरी पर खड़ा है, कह रहा है कि ना हम भीतर जाएंगे और ना ही बाहर जाएंगे। हम कहें कि चलो कुछ मनाए, उसको पुलाए खिलाए पिलाए, तो भी कर ना, हम यही जगह थेथर है, एकदम उसी जगह पर है, आ नहीं रहा है। लाते मुंह के मार और के केहूँ कह रहे हैं कि धकेलियो दे रहता है, एकदम चिमर चोइट है साहब, मोटा भी है, अंदर आने का नाम नहीं ले रहा कि हम ना जाए तो ना जाए, कुछ कर ले वही जगह उलासा लेखा सट गया है। वो कितनों कह रहे हैं तो अंदर नहीं है, तब वो कह रहे कि द यही जगह देव तो अंदर ना जा, नहीं गया। तो हम लोग को लास्ट उपाय ये दिखा, एक घर के भीतर ही करना है, का करे एगो घरे बनवा दे रहे हैं नहीं कवरी से, वही में घेरा जाएगा, सेम टू सेम, है ना, तो अपने भीतर आ जाएगा। तो वैसा ही काम करना है, एकरा ऊपर एगो घर बना दो, एकदम सेम टू सेम, अपने आप भीतर आ जाएगा। का होगा कि नहीं? यही बात है। कहने का मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में एक बेलन बनाया हुआ था और यहाँ पर था हमारा प्लस क्यू आवेश, ठीक। हम क्या करेंगे, ऊपर एगो घर का डिजाइन बनाते हैं एकदम सेम टू सेम, ऐसा ही एकदम वैसा ही बनाना, इसको सिमेट्रिक कहा जाएगा, मतलब सममित आकृति बनाएंगे। अब बताइए, ये जो अपने आप को समझ रहा था कि गेट पर है, तो अब कहाँ चला गया? अंदर। अब हम जानते हैं कि अगर एक बंद पृष्ठ हो तो चारों तरफ फ्लक्स निकलता है, उसका आंसर कितना होता है? चारों तरफ निकलेगा, तो इसका आंसर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो आंसर ये होगा। लेकिन ये पूरा बेलन का, ये एक बहुत बड़ा बेलन हो गया, और इस पूरे बेलन में यानी कि ये देखा जाए तो पूरा बेलन का बात हो रहा है, एक बेलन का बात हो रहा है। एक बेलन से जो फ्लक्स निकल रहा है वो क्यू बाई क्या है? अगर देखा जाए तो ये आधा बेलन है कि नहीं? आधा बेलन है। तो यही मैं पूछूं कि बोलो आधा बेलन से कितना गुजरेगा, तो हमारे पास दिमाग में आ गया कि ओ एगो है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, आधा करना है तो 2 से खाली भाग दे देंगे तो वो आधा हो जाएगा कि नहीं? तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में 2 से भाग देंगे तो क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बोलो बुझाया? ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो हम पृष्ठ बनाए हैं अपना से, इसको हम काल्पनिक पृष्ठ चाहे गौसियन पृष्ठ कहते हैं। गौसियन माने ये मान के चला जाता है, तो इसलिए हम इसको काल्पनिक पृष्ठ या गौसियन पृष्ठ कहेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उसी के जैसा सिमेट्रिकल एक फिगर बनेगा और उसको किसी तरह हमको आवेश को अंदर ला देना है।
और अंदर ला देंगे तो उसके हिसाब से सोचेंगे कि आंसर क्या होगा। जब भी निकलेगा तो टोटल कितना निकलेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो ऐसा सवाल बन जाएगा। तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए आंसर में, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। बोले क्वेश्चन नेक्स्ट। हटाए इसको है? हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। दिए गए अर्धगोला से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। चलिए सभी बाबू लोग इसको बनाइए, आंसर बताइए क्या होगा। ए आंसर होगा है? चलिए तो ए पर कितना लोग है, जरा हाथ उठाइए तो। जितना लोग ए बोल रहे हैं वो हाथ उठाए। अब बी पर कोई है? बी पर, सी और डी पर। तो फिर से वही काम करना है, इसको घेरना है हमें। तो इस सवाल को बनाने के लिए जब हम इसको घेरेंगे, देखिए यहाँ पे कितना चार्ज था 2Q। तो ऐसा ही हम लोग ऊपर अर्धगोला बनाएंगे। तो बोलो चारों तरफ जो फ्लक्स निकलेगा वो टोटल कितना निकलेगा? नहीं, आवेश कितना है 2Q। तो आंसर होगा 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। खाली एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देना है। तो एगो मतलब अर्धगोला से हुआ है ना, ये पूरे गोला से ना हुआ। तो एक गोला हुआ तो उसके कारण 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमको तो अर्धगोला निकालना है, तो अर्धगोला का आंसर निकालना है। तो 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट में कितना से भाग होगा? 2 से। तो 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ में आया? अब देखो आगे सवाल देखते जाओ, फिर एक बार उतार लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तुम लोग को अब बताना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है कि एक घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो एक फलक से, किसी एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन नंबर ए 6Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट और Q बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 ऑप्शन है।
अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा अपना से सोच के। एक घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, किसी एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि ऑप्शन ए पर कितना लोग हैं? जो इसको ए लग रहा है ए पर हाथ उठाओ। बी, जो सोच पा रहे हैं कि हाँ बी आंसर होगा। सी और डी। डी पर 3 4 5 6 आदमी। अच्छा उधर भी। चलो अब आंसर को समझते हैं क्या आंसर होगा। जैसे मान के चलिए आपका घन बोला है, तो घन कैसा होता है? इस टाइप का। हम ऐसे एक घन बना लिए, इसी को ना घन बोलते हैं। ये घन हो गया, और इस घन में कहां पर आवेश है? केंद्र पर। केंद्र कहाँ होता है? बीच में। तो यहाँ बीच में हमारा क्या आवेश स्थित है? प्लस क्यू। तो चारों तरफ विद्युत फ्लक्स ऐसे निकलेगा, चारों तरफ हर एक दीवार से। इसमें कितने दीवार होते हैं? 6 दीवार। सब में से टोटल कितना निकलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 6 दीवार से इतना निकल रहा है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कितने दीवार से? 6 दीवार से। 6 दीवार को फलक भी बोल सकते हैं, तो 6 फलक से टोटल निकल रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपसे पूछ रहा है किसी एक फलक से, किसी एक फलक से 6 के बजाय कितना का पूछ रहा है? एक फलक। तो एक फलक का पूछ रहा है तो 6 इधर बट्टा में आ जाएगा, यानी 6 से भाग लग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हो जाएगा सी। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आ चुका है प्रश्न। समझ में आया? तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाए, अब थोड़ा सा हार्ड। चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। एक घन के कोने पर, एक घन के कोने पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा ऑप्शन ए क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 48 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके ऑप्शन है, सोचिए और बताइए। इस लेवल के क्वेश्चन को बनाने का मतलब नीट और आईआईटी को एकदम टक्कर देना। इसके बाद एक लेवल और बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। इमेजिन करो इस घर को ही मान लो कि ये घन है, और कोने पर आवेश सोचो। ये घर जहां हो, ये घर ही डी सी। इमेजिन करो, कर लिया सब? चलो अब ए पर कितना लोग हैं? बी सी सी और डी। डी पर भी कुछ लोग हैं। अच्छा अब इमेजिनेशन थोड़ा समझते हैं। घन के कोने पर तो हम क्या करते हैं कि एक घन बना लेते हैं। घन का कोना कई गो होता है? 8 गो। किसी एक कोने पर हमें क्या रखना है? प्लस क्यू। मान के चलो इस कोना पर हमने क्या रख दिया? प्लस क्यू रख दिए हैं। अब ध्यान से समझो, इस घर में हम मान लेते हैं कि वो वाला जो कोना है वहां पे आवेश है। समझ में आया? उस जगह पर। अब मुझे ये बताओ, हम इस घर में हैं तो वो कोना हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। बाहर कोई खड़ा होकर के देखेगा तो वो कोना दिखाई देगा कि नहीं देगा? बाहर कोना नहीं दिखाई देगा? देगा। जहां भी कहीं खड़ा हो जाए वो कोना अगर देखना चाहे तो आराम से देख सकता है, अगर कोई बाधा ना हो तो। समझ में आया? तो आप ध्यान से समझें, हमारा आवेश इस कोने पर है
और पूछा जा रहा है कि घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो नियम ये कहता है कि जब तक आवेश चारों तरफ से बंद नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि कुल आवेश कितना होगा, सॉरी कुल कितना फ्लक्स होगा। ये बात समझ रहे हो। तो ये तो बाहर है, इसे क्या करना होगा, घेरना होगा। कैसे घेरोगे कि पूरा ये छेक आ जाए एकदम, ठीक है। तो इसके जैसा एगो रूम ऊपर बना दो, एगो घर ऊपर बनाओ, बुझाया। इसके ऊपर एगो बनाओ, बोलो इधर का हिस्सा थोड़ा सा छेका गया, तो पा गया, एकदम क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या करो कि एक घर पीछे बना दो, इधर पीछे, तो इधर का हिस्सा थोड़ा सा तो पा गया। एक घर फिर ऊपर बना दो, तो ऊपर का हिस्सा भी तो पा गया। समझ रहे हो, देखो इधर बन गया, इधर बन गया, तो इधर वाला हिस्सा तो पा गया। एक ऊपर बन गया तो ये वाला हिस्सा तो पा गया, एक इधर बन गया तो ये वाला हिस्सा तो पा गया। अभी बाकी कौन है, अभी आधा हिस्सा बाकी है इसका। समझ में आया। उधर तो एक घर नीचे उधर, एक ऊपर, फिर एक उधर उस कोना साइड में, और फिर ऊपर। टोटल कै गो, 8 गो। एक घर ये सामने, एक बगल में, एक पीछे, एक उधर कोना पर। 4 गो नीचे हो गया और 4 गो ऊपर। बोलो ये चारों तरफ से घेरा गया, एकदम बीच में आ गया। जब बीच में आ गया तो घर कै गो बना, 8 गो घर बना। 8 घर बन गया, तो 8 घर का अब हम पूछें कि 8 घर है तो 8 घर से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा। 8 घर बोलो चाहे घन बोलो, 8 गो घन हुआ ना, तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, क्यू बाई। टोटल तो यही होता है, जबकि हमसे पूछा जा रहा है कि घन से गुजरना, मतलब इसी घन के बारे में। बाकी सब तो हम कल्पना किए हैं, गॉसियन पृष्ठ बनाए हैं। एक घन से निकालना है तो बोलो एक घन का कितना होगा, तो क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो बुझाया। अब लास्ट नहीं, एक क्वेश्चन इससे थोड़ा सा लेवल और हाई करेंगे। कौन, ये वाला। चलो देखो ध्यान से समझो। मैं ये बोल रहा था कि अगर कहीं पे आवेश स्थित है, जैसे कि ये चीज जो देख रहे हो सब, हमको इसे तोपना है, ठीक है। ये आवेश है इस पर, ठीक। इसे हमको इस तरह से तोपना है कि चारों तरफ से तोप आ जाए, घेरा जाए। तो इसे घेरने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। जैसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं, घन है, मैं इसको तोपना चाहता हूँ। तो देखो इस कोना से ऐसे मैं यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। जैसे कि ये चार्ज है यहाँ पे बीच में, है ना। तो मैं इस जगह से इतना हिस्सा लगभग तोप दूंगा, ठीक है। एक इधर से हो जाएगा, जैसे कि चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, छोटा होना चाहिए, छोटा कोई होगा तो ज़्यादा रहेगा। अच्छा ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला। फिर इधर एक हो जाएगा, एक इधर, समझ में आया। और 2 इधर हो जाएंगे। तो ये बीच वाला जो नोक है ना, वही मान लो कि चार्ज है। इसके ऊपर फिर 4 रख देंगे, तो एकदम बीच में जो जगह होगा, वो किसका जगह होगा, चार्ज का। ये बात समझ में आ रहा है। सीधे सीधे समझ लो कि 4 गो रूम नीचे और 4 गो रूम ऊपर, तो बीच में चार्ज आया कि नहीं आया, कहाँ पे आया, एकदम सेंटर पर, बीच में। अगर वो बीच में आ गया तो चारों तरफ से घेरा गया कि नहीं, घेरा गया। अगर चारों तरफ से घेरा गया तो उस जगह से, हर जगह से फ्लक्स निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा। टोटल जितना निकलेगा उसका आंसर है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर 8 गो घर है, टोटल क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है, तो एगो घर से कितना निकलेगा, 8 से भाग कर दो। बात बुझाया। हम तुमसे कहें कि 8 घर से 80 गो निकल रहा है, 8 गो घर से 80 गो, तो एगो घर से कै गो, कैसे लाए, 80 में 8 से भाग दिए कि नहीं। तो 80 के जगह पर कौन है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये किसके जगह पे है, 80 के जगह पर। हम 80 में भाग दिए हैं कितना से, 8 से। देखो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये 80 के जगह पर हुआ, इसमें भाग कितना से हुआ, 8 से। अब बुझाया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अगर ये समझ में आ गया होगा तभी अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और हार्ड, क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग। ठीक है, एक घन के कोने पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। एक घन के कोने पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो
उस घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन वही रहेगा सेम, ऑप्शन नंबर ए Q/48 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी Q/6 एप्सिलॉन नॉट। 6 नहीं, थोड़ा सा यहाँ चेंज करना होगा, Q/3 एप्सिलॉन नॉट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक घन के कोने पर प्लस Q आवेश स्थित है तो उस घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? इमेजिन कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। चूहा अपना काम शुरू कर दिया है और हम लोग अपना, उसका इलाज बहुत जल्द किया जाएगा। चलिए चलिए आप लोग अपना काम कीजिए और बताइए। सोच लिया सब, क्या आंसर होगा? डी। बन गया। ए पर और बी, सी और डी। और कुछ लोग को बुझा नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं। देखो, घन के कोने पर, घर तो यही है। अब ध्यान से सुनना, इस सवाल में मतलब कुछ सर लोग भी गड़बड़ा जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, नीट में, IIT में। ये कोना जो देख पा रहे हो, आवेश तो वहीं पर है, कोने पर है। अब इस कोने पर प्लस Q आवेश स्थित है तो सवाल पूछा है कि घन के प्रत्येक फलक से, फलक मतलब क्या? दीवार। इस घर में टोटल कितने दीवार? 6 दीवार, एक छत और एक फर्श मिला के 4 गो दीवार, एगो छत एगो नीचे, टोटल कैगो हुआ? 6 गो। 6 दीवार से अगर हमको ये पता करना हो कि हर एक दीवार से कितना गुजर रहा है, तो उसके लिए आवेश को जरूरी था कि वो एकदम सेंटर में रहे, तब हम बता पाते कि आंसर क्या होगा। जैसे मान के चलिए 6 दीवार का आंसर हो जाता है Q/एप्सिलॉन नॉट, तो एक दीवार का कितना होता है? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। किसी एक दीवार से इतना निकलेगा। तो हम ये तब बता पा रहे हैं जब हमें ये मालूम है कि इसमें से टोटल कितना निकलेगा। ये तभी बता पा रहे हैं जब हमको ये मालूम हो कि इसमें से टोटल कितना निकलेगा। ये बात क्लियर हुआ? तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट ये तब बताए जब हमारे पास आंसर क्या था। ठीक है, अब हमें ये पता करना होगा कि अगर किनारे पर प्लस Q आवेश है तो इस टोटल जगह से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इस टोटल जगह से। बात बुझाया? अगर हमको ये पता चल जाए कि टोटल जगह से कितना गुजर रहा है, तो उसके बाद हम उसमें कितना से भाग दे देंगे? 6 से, तो आंसर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले यही सवाल हम लोग बनाए हैं। हम लोग अभी पढ़े हैं कि 8 गो घन से टोटल कितना निकल रहा है? Q/एप्सिलॉन नॉट। तो Q/एप्सिलॉन नॉट कितने घन से निकल रहा है? ऐसा 8 गो है, तब एगो इधर, एगो पीछे, एगो कोना पर और 4 गो ऊपर। हमको सिर्फ एक गो करना चाहिए, तो एगो घन से कितना निकल रहा है? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। एगो घन का हुआ, यहां भी एगो घन था, लेकिन अगर आवेश यहाँ रहता तब ना ये आंसर बोलते।
लेकिन अब यही आवेश कोना पर है, तो इस पूरे घन के कारण कितना आंसर था बताओ? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो हमको एगो दीवार से निकालना है, तो एगो दीवार से निकलने का आंसर क्या होगा? देखो जहां क्यू बाई एप्सिलॉन, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? फिर से सुनो, ऐसा घन कै गो लेंगे? 8 गो, तो ये घेरा जाएगा, 8 गो से घेरा गया तो एगो घन से कितना? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनो, एगो घन से क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। हमारा सवाल है कि प्रत्येक फलक मतलब एगो फलक, एगो दीवार से बताना है, समझ में आया? तो हमको ये बताओ तुम कि पूरा टोटल दीवार कै गो है? 6 गो दीवार है ना, तो 6 दीवार से टोटल 6 दीवार का मतलब एक घन हुआ कि नहीं हुआ? 6 दीवार का मतलब एक घन। हम लोग अभी पढ़े कि 8 गो घन का मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक घन का मतलब क्या हुआ? तो 6 दीवार बराबर एक घन, तो एक घन में कितना? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। 6 दीवार। सवाल पूछा है कि प्रत्येक फलक मतलब प्रत्येक दीवार, प्रत्येक मतलब क्या होता है? एक, यानी कि 6 दीवार है तो उसके लिए आंसर है क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? तो एक दीवार का आंसर क्या होगा? एक दीवार का आंसर होगा क्यू बटा में 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 बटा 48 एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये बात क्लियर हुआ? लेकिन अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। हो सकता है कि कोई टीचर या कोई व्यक्ति आपको यह आंसर बताए, लेकिन ये भी अभी भी गलत होगा। यही तो खासियत है इस सवाल की, हमें लगेगा कि ये आंसर हो जाएगा, पर अब ध्यान देना है जो अब बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इसके बाद की कहानी। इसका आंसर ये मार करके नहीं आना है, बहुत लोग यही मार करके आएगा, तुम्हें ध्यान देना, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको मालूम है कि फलक्स जो निकलते हैं वो तो दीवार से ही निकलते हैं, फलक्स दीवार से ही निकलते हैं। क्या हो जब वो दीवार गायब हो जाए? आप सोचिए, ये घर के ऊपर एक घर है, इस घर के ऊपर एक घर है, तो ये वाला दीवार अब छत बन गया है। क्या इससे फलक्स निकलेगा? क्या इससे फलक्स निकलेगा? ये तो एक कमरा बन गया है, समझ में आया? ये छत गायब हो चुका है, समझ में आया? ये दीवार तो उधर के दीवार से ढक गया है और ये वाला दीवार भी इधर के दीवार से ढक गया है। अगर फलक्स को निकलना भी होगा, फलक्स वहां से निकल रहा है, उस कोने से जब वो निकलेगा, उसे बाहर निकलना है। फलक्स को कहाँ निकलना है? बाहर। फलक्स को अगर बाहर निकलना होगा तो जब वो वहां से चलेगा तो इस कमरे में से कौन कौन से दीवार से निकल सकता है? तो एक कौन सा दीवार होगा? सामने वाला, एक इधर वाला, आएगो नीचे। 3 ही ऐसे दीवार हैं जिससे फलक्स बाहर निकल सकता है। इससे कहां से निकलेगा? इससे निकलने का मतलब हुआ दूसरे कमरे में चले जाना, समझ में आया? और इससे निकलने का मतलब पीछे के कमरा में चले जाना, और इससे निकलने का मतलब पीछे से कमरा। तो दीवार कितने? 3। समझ में आया? अब सवाल समझ में आ रहा होगा कि 3 ही दीवार है जिससे फलक्स निकलेगा, और हमें लग रहा था कि कितने दीवार हैं? 6 दीवार। हमें लग रहा था 6 दीवार, जबकि 3 दीवार है। क्लियर हुआ? तो आंसर में यहाँ 6 के बजाय कितना लिखाएगा? 3 लिखाएगा। तो 3 दीवार का मतलब हुआ एक घन, तो इस हिसाब से एक दीवार का मतलब क्या होगा? 24 एप्सिलॉन नॉट। 3 से गुना, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। बोलो क्लियर हुआ? तो ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन और होगा, उसके बाद आवेश घनत्व तो भी हम पिछले बैच में पढ़ाए हैं, तो कम से कम 10 मिनट उसमें लगेगा, तो थोड़ा सा लेट होगा आज। 10 मिनट वो और 5 मिनट अब तुम लोग उतारने में जो टाइम लगाओ।
एक्चुअली हम तुम लोग को थोड़ा ज़्यादा ही समझा दिए हैं, पिछले बैच में इतना डिटेल नहीं हुआ है। बढ़ा दें? हाँ? अच्छा, तो ये आज वीडियो देख लेगी तो उसे बुझा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल है। तुम एक बार रिपीट करके पूछी हो, वो भी एक्स्ट्रा बताएं। रिपीट करके उसमें कोई नहीं पूछा है। हाँ? सब हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, तू जितना हमें बुदबुदैलो कहो न, सब आइए गए। अब क्रॉप करके तो सब हम क्रॉप करके हम अपन वाला हटा दें, तोर काट के अलग रख दें कि तोर पापा को वो भेजे की जरूरत पड़े तो भेज दे। देखिए ना और बेटी क्या करेगी, इहो रिकॉर्ड होता है। बढ़ाएं? बढ़ाएं? कहाँ नहीं जाना है? उमेश सर, बहुत अच्छा। अच्छा, हमारा बारे में क्या कहल? ना ना, जैसे कि उनकरा के जब ना श्लोक से बुलाएला, हमरो तो कौन कौन तो ना वाह ना नहीं ना, हमरा देखे के नहीं ओए तोरे ना 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 सर ना। बढ़ाएं? आए बढ़ा दी, बड़ा मुस्कुरा तो रखा हुआ है, तारी मार के अलवर का बढ़ा दी। तो खाई नहीं खालस रे, ते ना खालस, बहुत अच्छा लगे, अच्छा लगता है तो खा नहीं तो का तारीफ की बात है नहीं, माने कोई खाता होगा तो बनाता है के खा ले में के आ हाई चले ऐसे सिगरेट ए सर एक दिन हम ऐसे कइले मतलब खइले नहीं सिगरेट, हां पीले रही भगाई हो गई, एकरा से दूर रहिए सर, है गंजेरी भी है सिगरेट। अभी तो बताएंगे कि अच्छा बात लाता है, एक दिन ट्राई कर लेंगे। गंजेरी का भी है 3 नंबर नहीं उतरल ला उतारा 3 नंबर उतारा उतारिए, सबको उतारिए। आज थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम उधर पढ़ा दिए हैं ज्यादा। तो उसमें थोड़ा लेट हो गया है, तुम लोग को ज्यादा हम एक्सप्लेन कर दिए हैं इसलिए हुआ ऐसा। चलो 4 नंबर आ गया, इसको नोट करो फटाफट। अभी एक क्वेश्चन देंगे तुम लोग को बनाने के लिए, अभी इसके बाद क्या तुम लोग को बताना है।
बढ़ाओ जाओ सर पीछे चार नंबर भाई, 5 नंबर समझ के उतर उतर दो। बढ़ाए अब। आए ई का होला, ई हम तो नहीं जान। ये बात ठीक कहल। अखरोट मतलब वही ना जो आँख से मतलब रोटी खाए थे, जिसे आँख अखरोट खा खा के एकदम यस इसीलिए हम नहीं खाते हैं। एक दिन खाएंगे तो कुछ नहीं होगा सर। ना ना कहाँ पता, कुछ ना भाई, कोनो रमेश से कम थोड़ी लगेला। रमेश सर एगो ना डबल बड़ा। सही बात है हमारे डबल, हमारे जैसा 2 आदमी खड़ा होगा तो वो अकेले। देखने में नहीं का कितना स्मार्ट लगेगा तू तो बात गारखा के शाहरुख खान वाला। ये हो गया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, बोले ये आप लोग को सॉल्व करना है। एक बंद पृष्ठ के अंदर, एक बंद पृष्ठ के अंदर, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक बंद पृष्ठ के अंदर +2q, -7q, +q, +4q, -3q, -3q आवेश, आवेश विभिन्न बिंदुओं पर स्थित है, विभिन्न बिंदुओं पर स्थित है, विभिन्न बिंदुओं पर स्थित है, विभिन्न बिंदुओं पर स्थित है। हो गया? एक काम कीजिएगा, +2 है ना, -7q विभिन्न बिंदुओं पर स्थित है। हाँ ठीक है, विभिन्न बिंदुओं पर स्थित है। इसमें आपको क्या करना है कि जिसको हम पॉजिटिव माने हैं ना उसको निगेटिव कर दीजिए,
जिसको पॉजिटिव किए हैं उसको आप निगेटिव कर दीजिए, जहाँ पॉजिटिव है उसको निगेटिव, और जो निगेटिव है उसे क्या कर दीजिए पॉजिटिव। समझ में आया? -q, ताकि आपको बनाने में आसानी। ठीक है, अब ठीक है, जो पॉजिटिव था उसको निगेटिव कर देना है, जो निगेटिव है पॉजिटिव। हो गया? विभिन्न बिंदुओं पर स्थित है। हो गया? तो निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। तो निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। ये रहे आपके 4 ऑप्शन, आंसर बताइए क्या होगा। ये आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। बहुत आसान तो है। हो गया? ए पर कितना लोग है? ए और बी, बी और सी और डी, डी। चलो, पृष्ठ कैसा है? बंद। तो बंद पृष्ठ तक कैसनो हो सकता है, टेढ़ा मेरा कुछ भी। और इसके अंदर विभिन्न बिंदुओं पर, तो बिंदु बताओ कै गो होगा? 1 2 3 4 5, 5 गो बिंदु दे रहे हैं, 5 गो हो गया। पांचों बिंदु पर आवेश क्या है? -2q +7q -q -4q +3q, यही ना है। अब आपको हम बताए हैं कि गॉस का नियम है कि फ्लक्स निकालने के लिए ऊपर लिखते हैं आवेश, कुल आवेश, ऊपर कितना होता है? कुल आवेश, और नीचे लिखा जाता है विद्युतशीलता। अब कुल आवेश का मतलब इसके अंदर जितना आवेश है, तो आवेश आप देखिए टोटल कितना है। जैसे यहाँ वाला आवेश कितना है? -4q, तो सारे प्लस वाले को पहले जोड़ लीजिए, तो 7 3 10, और माइनस वाले को जोड़ लीजिए, 4 और 2 6 और 1 7, तो 10 में से 7 घट जाएगा, कितना बचा? 3 तक। कुल आवेश कितना हुआ? 3q। अब विद्युतशीलता का सिंबल क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ में आया? कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आपको कुल आवेश में भाग देना होता है किस चीज से? विद्युतशीलता। यही ना गॉस का नियम है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया? हम लोग को अभी पढ़ना है आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, घनत्व शब्द घन से बना है, घन है ना। आ घन शब्द जो बना है वो भीड़ से बना है। भीड़, भीड़ समझते हो ना? ज्यादा लोग, हाँ, जो मार्केट में लगता है भीड़ लगना, तब भीड़ शब्द यानी कि घनापन ज्यादा। ठीक है? 1 किलो लोहा 1 किलो रुई में भारी कौन? दोनों बराबर। तो कुछ हो रहा, लोहा बोला है सब। 1 किलो लोहा 1 किलो रुई, बातवा बराबर ना हुआ। अब ये बताओ, 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई में जगह ज्यादा कौन छेकेगा? रुई ज्यादा जगह, यानी रुई के जो कण है वो दूर दूर है। समझ में आया? और लोहा के कण क्या है? नजदीक।
नजदीक नजदीक है, तो अगर हम तुमसे कहें कि भीड़ किस में ज्यादा है? लोहा में, क्योंकि रुई तो दूर दूर है, तो दूर दूर है तो हम उसको भीड़ थोड़ी कहेंगे का, वो तो दूर दूर है सब। अगर वही हम कहें कि भीड़ ज्यादा है, कम जगह में बहुत ज्यादा आदमी कहेंगे तबे ना कहेंगे कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब है जहाँ कौन नजदीक नजदीक रहे और बहुत ज्यादा भीड़ हो, तो उसको हम कहेंगे कि इसका घनत्व ज्यादा है। बात बुझाया? घनत्व कम किसका कहेंगे? जिसमें भीड़ कम हो। रुई का घनत्व क्या है? कम है। ऐसा कोई भी चीज हो सकता है। उसी तरह से सोचो, यहाँ सामने हम दो गो मतलब लकीर खींचे हुए हैं, दो गो मान के चलो तार है या लकड़ी है, कुछ भी है, हम इस पर आवेश दिए, ठीक है, इस पर भी आवेश दे रहे हैं बहुत सारा, ठीक। अब बोलो भीड़ कहाँ ज्यादा है? इधर। हम कहेंगे ना कि इसका आवेश का घनत्व ज्यादा है और इसके आवेश का घनत्व क्या है? कम। बोलो घनत्व बुझा गया, जिसमें कमे जगह में आवेश। अब हम कहें कि इसका लंबाई 5 मीटर है, मान लो इसका भी लंबाई कितना है? 5 मीटर। क्लियर हुआ? हम तुमसे कहें कि इस पर टोटल आवेश 20 कूलम है, तो इस पर 20 कूलम से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। मान के चलो इस पर टोटल 100 कूलम आवेश है, बुझाया? 5 मीटर में 20 कूलम, यहाँ 5 मीटर में 100 कूलम। 5 मीटर जगह है और उसमें 100 आदमी है, यहाँ 5 मीटर जगह है, 20 आदमी है। तुमसे मेरा सवाल ये है कि बताओ इसमें 1 मीटर पर कई आदमी है, यानी कि कई कूलम है? 20, यानी कि 100 कूलम में भाग दिए 5 मीटर से। समझ में आया? यानी तुम आवेश में भाग दिए लंबाई से, Q/L से। यहाँ भी ठीक से देखो, यहाँ 1 मीटर पर कितना आदमी पड़ेगा? 4। 20 कूलम में भाग दिए कितना से? 5 मीटर से। इसमें भी Q से भाग दिए किस चीज में? L से। बात बुझाया? तो यहाँ Q/L का मान कम है, यहाँ Q/L का मान क्या है? ज्यादा। तो हम कहेंगे कि यहाँ आवेश का घनत्व ज्यादा है, यहाँ आवेश का घनत्व कम है। अब मुद्दा यह है का कि क्या केवल लंबाई पर ही आवेश हो सकता है, क्षेत्रफल पर हो सकता है कि नहीं? मान के चलिए ये एक वर्ग है, ये सेम वर्ग वही है, उतना ही क्षेत्रफल है। हम कहें कि इसका क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल कितना? 5 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, और इसमें भी आवेश आपका है और इसमें भी है। फर्क बस इतना है कि इसमें आवेश सबसे ज्यादा है, हम कहेंगे कि यहाँ आवेश का घनत्व क्या है? ज्यादा। अब हम कहें कि इसमें 100 कूलम है, इसमें 20 कूलम है, तो हम कहेंगे ना कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितना? 4 कूलम। हम कहेंगे कि 4 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, इसमें क्या है? 20 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखा जाए तो 100 कूलम में एरिया से भाग हुआ, यानी कि Q में भाग हुआ किस चीज से? A से। तो ये भी तो आवेश का घनत्व हुआ, लेकिन ये क्षेत्रफल के अनुसार हुआ, आवेश क्षेत्रफल के अनुदिश बटा हुआ है। वही चीज अगर हम बोलें कि एगो डिब्बा है, कैसनो डिब्बा, मान के चलो ऐसा डिब्बा है, बेलनाकार ही डिब्बा है, सेम ऐसा के एगो और डिब्बा है। अब इसमें भी आवेश है और इसमें भी आवेश है, बहुत सारा आवेश है इसमें, ठीक है, इसमें बहुत सारा आवेश है। 100 कूलम इसमें भी है और इसमें 20 कूलम है। इसका आयतन मान लेते हैं 5 मीटर क्यूब है और इसका भी आयतन क्या है? 5 मीटर क्यूब। तो बोलो इसमें घनत्व तो ज्यादा हुआ, तो ए हिसाब से इसमें आवेश में किससे भाग होगा? भी से, यानी आयतन से। तो ये भी तो एक प्रकार का घनत्व हुआ। तो घनत्व को कितने तरीके से बता सकते हैं? 3 तरीका से, एक लंबाई के अनुसार, एक क्षेत्रफल के अनुसार और एक घनत्व के अनुसार। समझ में आया? और अगर हम लंबाई के अनुसार बताएंगे तो Q/L बोलेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार बताएंगे तो Q/A, आयतन के अनुसार बोलेंगे तो Q/V बोलेंगे। बुझाया? और Q/L इसका नाम होगा रैखिक आवेश घनत्व। इसका नाम क्या होगा? रैखिक। रैखिक माने सीधा। इसका नाम होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ माने क्षेत्रफल। इसका होगा आवेश का आयतन घनत्व। तो आवेश के जो घनत्व है वो 3 तरीका से बताए जाएंगे। अब इसके संकेत बना दिए गए हैं ताकि याद रहे, फिजिक्स के किसी भी बुक में एक ही संकेत आपको मिलेगा। समझ में आया? यहाँ ध्यान दीजिए, आवेश का जो घनत्व है वो 3 तरीका से दिखाई देता है, ठीक है। अब आपको सिंबल क्या होगा ध्यान रखना है, इसको हम लैम्डा से सूचित करेंगे। ऐसा चिन्ह दे देंगे तो क्या हो गया? लैम्डा।
अच्छा, इसको सिग्मा से सूचित करेंगे, आधा 9 जैसा लिखेंगे तो ये सिग्मा हो जाएगा। इसको रो से सूचित करेंगे, याद होगा प्रतिरोधकता पढ़ा होगा सर, तो इसको रो से दिखाएंगे। तो लैम्डा का फॉर्मूला Q बाई एल, सिग्मा का फॉर्मूला Q बाई ए और रो का फॉर्मूला Q बाई वी। बोलो समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ रैखिक आवेश घनत्व क्या है, तो सीधे सीधे बोलेंगे, हम 1 मीटर लंबाई के बात किए हैं ना, तो 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश होता है उसे हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर हुआ। अगर पूछे कि सिग्मा मतलब कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितना आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। 1 मीटर क्यूब आयतन में जितना आवेश होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। चाहे आप लैम्डा बोल सकते हैं, सिग्मा बोल सकते हैं और रो बोल सकते हैं। तो अब इसका हम तीनों का डेफिनेशन आपको शॉर्ट में लिख लेना है और कुछ नहीं, ठीक है, और फॉर्मूला। तो चलिए फटाफट लिखने का शुरू करते हैं। कोई पूछे आवेश का घनत्व किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे आपको तीनों के बारे में बता देना है, ठीक है। पहला लिखना है आवेश का रैखिक घनत्व, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं रैखिक आवेश घनत्व। इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोले, हम जो 1 मीटर बोले हैं उसको हम एकांक लंबाई बोलते हैं। 1 मीटर को क्या बोलते हैं, 1 मीटर स्क्वायर को एकांक क्षेत्रफल बोलते हैं। तो 1 मीटर क्यूब को क्या बोलेंगे, एकांक आयतन। समझ में आ गया। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ से बोले, लिखो एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं, इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। उल्टा वाई जैसा लिखाएगा, इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। हो गया। अच्छा बोलो, अब नीचे लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या लिखोगे, Q बाई एल। बोलो ऐसा मात्रा क्या लिखोगे, Q के लिए कूलम, एल के लिए प्रति, तो कूलम प्रति मीटर। नीचे लिख लो कूलम प्रति मीटर। हो गया। दूसरा, दूसरा लिखो आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर, नहीं सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आंसर वही होगा। डेफिनेशन क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। लिख लो, अपना से लिखो। हाई हेडिंग हो गया। बोले, जो नहीं लिख पाया लिखो, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, इसे सिग्मा, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। तो बोलो सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला लिखोगे, Q बाई ए। ऐसा ही मात्रक बताओ, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर।
तीसरा का नाम बताओ क्या होगा। हाँ, हटाए इसको, हो गया। तीसरा लिखो, आवेश का आयतन घनत्व। लिखिए आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व इंग्लिश हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ, आंसर क्या होगा इसका। हाँ, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित करते हैं। रो, इसे रो से सूचित करते हैं। इसे रो से सूचित करते हैं। हो गया। तो रो बराबर क्या लिखिएगा बोलिए, क्यू बाई भी। और एसआई मात्रक कूलॉम प्रति मीटर क्यूब। चलिए हो गया, आगे कहानी अगले दिन।